एक व्यक्ति था, वो अपने 5 पत्नियों को संग रखता था, 5 पत्नियां, 5 विवाह किया। उनके भरण पोषण करने के लिए वो संसार में लोगों को सताता था, संसार के लोगों को सताया करता था। एक बार एक डाकू था, उसका नाम, एक डाकू उसको बोलते थे गांव में। वो अपने 5 पत्नियों के भरण के लिए संसार के लोगों को सताता था। कभी भी किसी को खुश करने के लिए किसी व्यक्ति को दुख मत तुम देना। किसी को खुश करके अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो ये पाप है तुम्हारा। ज्यादा प्रसन्न मत करो, इतने पैर पसारो जितनी हमें भगवान ने चादर दी है। ज्यादा पैर पसारने के लिए किसने तुम्हें कहा? मत पसारो ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो वो जो डाकू था वो अपने पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए एक जंगल के रास्ते में जाके बैठ जाता था। बीच रास्ते में छुप करके झोपड़ी बना के बैठता था और थोड़ी दूर जा करके एक नदी बहती थी। तो गांव में व्यक्ति आते थे सब्जी सामान लेने और फिर नदी को पार करके जाते थे। तो जब आते थे तब दिन रहता था, जाते जाते सूर्यास्त हो जाता था, सूर्य डूब जाया करता था। वो जो व्यक्ति था, डाकू था, वो जैसे देखा सांझ हुई तो तुरंत अपने मुख में कालीमा पोत लेता था और बैठ जाया करता था लोगों को लूटने के लिए। क्या करता था वो? लूटने के लिए। लूटने के पीछे की वजह क्या है? अपनी 5 पत्नियों को प्रसन्न करना। आप लोग ऐसे समझ लो जैसे किसी को खुश करना, किसी तीसरे को खुश करने के लिए आप किसी दूसरे का मन मत दुखाओ। अन्य लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर तुम्हारी पत्नी दुखी रहती है तो याद रखना तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम किसी को खुश करोगे, किसी को दुखी करके भगवान प्रसन्न होंगे। एक व्यक्ति एक दिन जा रहा था, उसकी बेटी का विवाह था, उस व्यक्ति ने लूट लिया। अब वो बेचारा रो रहा है, भैया मुझे बेटी के हाथ पीले करने हैं। अब ये तो बड़े मुश्किल से मैंने पूरी सालों साल खेती किया और खेती से जो भी मैंने अन्न को बेचा, उससे जो भी मुझे द्रव्य धन मिला, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ज्यादा नहीं है मेरे पास, और यदि तुमको लेना ही है ना तो एक काम करो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तो मुझे दे दो, इससे तो मैं विवाह कर लूंगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। चोर है ना, जो चोर होते हैं उनके दिल में दया नहीं होती, उनके जीवन में ममता नहीं होती, उनके आंसू नहीं निकलते हैं। चोरों के निर्दयी होते हैं। प्रथम सीढ़ी है, पहले व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने मात्र से दया चली जाती है, निर्दयता आ जाती है। फिर धीरे धीरे वो व्यक्तियों को मारने काटने लगता है, बहुत बड़ा जाकर के कसाई बनता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन हम सुबह यदि कल समय रहा तो कथा सुनाएंगे सदना कसाई की। सदना कसाई, सदन कसाई, एक तरफ बाट रखते थे शालिग्राम जी का और दूसरी तरफ मांस तौला करते थे। शालिग्राम जी का बाट बना करके मांस तौलते थे। लेकिन उनकी भी वृत्ति बदल गई भगवान की कृपा से। तो वही है अभागे जो अब तक भगवान की कथा से दूर रहते हैं। दूर है भागे, लेकिन भाग उन्हीं के जागे जो भगवान के चरणों में लागे। तो वो व्यक्ति, उसके दया नहीं थी, उसके चित्त में कोई प्रेम नहीं था। वो बेचारा बूढ़ा पिता रोता रहा, भैया बड़े मुश्किल से इतना मैं धन जुटा पाया हूँ और एक राजा साहब से उधार लेके आया हूँ, ज़्यादा धन नहीं है मेरे पास। इस धन में भी बहुत सारे लोगों का कर्ज है और तुम यदि इस धन को भी लूट लोगे तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। कल मेरे घर में बारात आने वाली है, क्या खिलाऊंगा लोगों को, कैसे करूंगा मैं? और ये मेरा होता तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन जैसे तैसे मांग के लाया, चुका भी नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। एक नहीं माना, सारा उनकी पोटली छीन लिया और धक्का दे दिया। बोले जाता है तो सीधे चला जा, नहीं तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेगा। बेचारा चला गया। ऐसे ही होते हैं निर्दयी लोग। इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग मत करो। सज्जन व्यक्ति का संग करोगे तो तुमसे दूर भी होगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। यह सज्जन लोगों का परिणाम है। सज्जन व्यक्ति तुम्हारी गहरी से गहरी बात जानता होगा, तुम्हारे राज भी जानता होगा, लेकिन कभी भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सज्जन का बर्ताव है, याद रखना। सज्जन को अपने हमेशा संग में रखो। सज्जन तुम्हारे वीक पॉइंट भी जानता होगा, तुम्हारे कमजोरी को भी जानता होगा, तुम्हारे कुछ ऐसे राज को जानता होगा जो समाज में खोल देगा तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी।
तब भी सज्जन व्यक्ति मरते मर जाएगा, लेकिन कभी भी तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं होने देगा, न करेगा न होने देगा। लेकिन दुर्जन व्यक्ति का अगर यदि संग करोगे, जो दुराचारी होगा, पापी होगा, जो आज आपके पास बैठ के किसी और की बुराई करता है, आप खुश मत हुआ करिए, वो कल कहीं और जाकर के आपकी भी बुराई करता होगा। लेकिन जैसे कोई हमारे जिससे हमारी नहीं बनती, उसकी कोई बुराई हमारे पास करे, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी भी उसको देने लगते हैं। जो आज किसी और के यहां से आके उसकी बुराई कर सकता है, जिसका खाया उसका सगा नहीं हुआ, तो भला बताओ तुम्हारा क्या सगा होगा? मैया सुन रही हो ना? जो आज आपके पास आके किसी और की बुराई करता है, वो कल आपकी भी बुराई किसी और से करेगा। इसलिए अपने राज हर किसी को मत दिया करिए, सब किसी के सामने अपने आप को निर्वस्त्र मत किया करिए। मैंने उस दिन कहा था ना, कुछ बातें अपने पेट में रखा करिए, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं बातें। कुछ जीवन के ऐसे पड़ाव होते हैं जीवन में जो हमें जिंदगी में जीने की सबक सिखाते हैं। इसलिए हर बात किसी से कहना जरूरी नहीं है। जो तुमसे नहीं पच रही हैं, माताओं के एक स्वभाव होता है, पचा नहीं पाती, इसलिए माताओं को ज्यादा भक्ति के लिए कहा गया। भक्ति से क्या होता है? हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है, बातों को पचाने की। अभी स्त्रियों से कोई बात कहो, माताओं से हमारी, पता चलेगा कि पूरे घर में फैल गई। अब पति हाथों हाथ कह के जाएंगे, अभी कहना मत शाम तक किसी से, बता मत देना, हाँ अभी पूरी क्लियर नहीं है मुझे बात, अभी शाम तक पूरा क्लियर कर लूंगा तब बताना। लेकिन क्लियर है या नहीं, सुबह शाम तक आओ, पूरे घर में खबर अमर उजाला फैल गया। अमर उजाला का काम करती है कभी कभी, कभी कभी दैनिक जागरण बन जाती है, कभी कभी दैनिक भास्कर बनती है। लेकिन भगवान की खुशखबरी फैलाना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें अपने जीवन में पचा के रखिए, नहीं तो पता है क्या होगा? ये आपकी अपकीर्ति हो जाएगी समाज में। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन या मन की व्यथा, मत कहिए कहूँ रोय, सुन इठे लई है लोग सब, बाट न लई है को। अरे लोगों को तो मजा आता है, तुम्हारी पत्नी बुरा व्यवहार कर दे तो तुम रोते हो, अरे यार क्या बताएं, आजकल की पत्नियां तो नाक में दम करके रखी हैं, सुनती नहीं है, मानती नहीं है। अरे कुछ बातें अपने से भी कंप्रोमाइज किया करिए, हर चीज की शिकायत करना जरूरी नहीं है। अपने मन में रखिए, लोग तो केवल पहले उदास हो के तुम्हारे मुंह से निकलाएंगे, एकदम तुम्हारे इतने हितैषी बनेंगे, इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है तुम्हारा। अच्छा भैया, अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ? अब तुम इतने भोले हो, इतने बुद्धू हो कि तुम कह देते हो, फिर बाद में वही तुम्हारा मजा ले दे, ऐसे ताली ठोक के मजा ले, हाँ बहुत बढ़िया, देख लो अच्छी ठनी पड़ी है। इसलिए ये रहीमदास जी की बात को फॉलो करिए। रहीमन या मन की व्यथा, मत कहिए कहूँ रोए, सुन ठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। तो वो बूढ़ा व्यक्ति, वो जो किसान था, जब वो गया और जब भैया रोता रोता चला गया, ऐसे अनेक प्रकार के व्यवहार वो डाकू करता रहा। एक दिन उस सड़क किनारे से 4 संत जा रहे थे, उनको पकड़ लिया, बोले लाओ जल्दी माल टाल जो भी लियो। बोले अच्छा क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, मेरे घर में 5-5 पत्नियां हैं, सबको प्रसन्न करूंगा। अब जरा सुनना, एक संत के कहने से कैसे सुधर गया वो दुर्जन व्यक्ति। संत कहते हैं तुम जो मैं लिया हूं सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दो कि जो तुम ये पाप करते हो, तुम्हारे पाप का भागीदार वो 5 पत्नियां हैं जिनके लिए तुम लोगों को सता रहे हो, मार रहे हो, ठग रहे हो। क्या तुम्हारे पापों की सजा वो तुम्हारी पत्नियां लेंगी? जब तुम्हें कोई मारेगा तो थोड़ा तुम्हारे बदले 2-4 थप्पड़ वो भी खाएंगी। तो तुम मुझे लूट लो, सब ले लो, और तुम्हारे लिए मैं लेके आ रहा हूं। अरे बोला ज्यादा पागल मत बनाओ, मुझे पागल बना करके भाग जाओगे। संत बोले अगर तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें पागल बना रहा हूं तो एक रस्सी लो और हमारे हाथ बांध दो वृक्ष से, हम कहीं नहीं जाएंगे। संतों के महाराज बांध दिया उसने हाथ,
और वो जो डाकू था वो भागा भागा अपने पत्नियों के पास में गया। पत्नियों का पहला प्रश्न, बोले आज जल्दी क्यों आ गए, क्या हुआ, क्यों नहीं, कुछ नहीं लाए? पहला झटका, बोले अरे क्या है चिल्ला रहे हो, लाए हो या नहीं, थैली दिखाओ। बोले थैली तो आज नहीं लाया, पहले बात तो सुनो, बताओ जल्दी। एक बात बताओ, अगर मैं जो ये पाप करके लोगों को मार के सता के जो धन लाता हूं, अगर इसके बदले मुझे मारा गया, पीटा गया, तो क्या तुम मेरे बदले 2-4 थप्पड़ खा लोगी? सबने, पांचों ने हाथ उठा दिया। हम नहीं इस चक्कर में पड़ने वाले, हम थोड़ी करते हैं, तू लाता, हमें क्या पता कहां से लाता है, तू अपना देखना। अगर तुझे ये पता है, अगर तुझे लगता है कि मैं चोरी करके लाता हूं, किसी को सता के लाता हूं, तो हम तो तेरी पीठ और ढकेल देंगे, 1-2-4 और मारो। हम तो तेरे इस धन की साथी हैं, लेकिन तेरे बुरे कर्मों की साथी नहीं है। आप झूठ मानेंगे, उसके हाथ से महाराज तुरंत जो भी सामान लिए था ऐसे फेंकता हुआ जाने लगा, सब फेंकता हुआ गया और जाकर के पहले, बाद में संतों को खोला, पहले चरणों में जाकर के गिर गया। बोला संत भगवान, अगर आज आप नहीं आते ना, तो आज मेरा जीवन बिल्कुल तरह से निरर्थक चला जाता, बिल्कुल मेरा जीवन कचड़ा बन जाता। आप आए तो कम से कम मुझे बुद्धि तो मिली कि मेरे सब धन के साथी हैं, मेरे बुरे आचरण का कोई साथी नहीं है, सब मेरे पैसा के साथी हैं। इसी प्रकार सब तुम्हारे जवानी के साथी हैं। बुढ़ापे का साथी कौन है तुम्हारा, सोचा तुमने कभी? बताओ। कितनी माताओं के पिताओं के दर्द होता रहता है पैरों में, कोई कहता है क्या कि लाओ मैं तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूं? कुछ भारतीय बालकों को छोड़ के कोई कहता है? तुम तो कर्म ऐसे करो, तुम तो अपना आचार विचार आहार इतना पवित्र रखो कि तुमको किसी से सेवा ही ना करवानी पड़े। तुम तो ऐसे जीते जागते बिना सेवा कराए सबकी सेवा करते भगवान को प्यारे हो जाओ। तुम तो ऐसा काम करो ना। संत के कहने से उस दुर्जन व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया भैया। संत ने केवल यही कहा कि तू जो हमसे चाहता सब हमारा ले ले, लेकिन एक बात हमें बता कि जो तू ये पाप करता है, जो तू लोगों को सता रहा है, जो तू लोगों को मार के धन लूट के ले जाता है, तेरे इस पाप का साथी वो पत्नियां हैं जिनके लिए तू ये करता है। अगर हम तुझे कोई मारेगा तो 1-2 बदले तेरे मार खा लेंगे, 1-2 थप्पड़। जब उन 5 पत्नियों ने हाथ उठाया, हम तेरे बुरे कर्म के साथी नहीं हैं, हम तेरे अच्छे कर्म के ही साथी हैं। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए, हर व्यक्ति आपके समय का साथी है। अभी थोड़ा सा समय बुरा आ जाए तो कल जो वादा करते थे मैं तुम्हारा, सबसे पहले साथ छोड़ने वाले वही लोग होते हैं। इसलिए भैया हमारी भागवत हमें सिखा रही है, समय का अभिमान मत करो, हमेशा आचरण अच्छे करो, हमेशा कर्म अच्छे करो। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचो, आज मैं किसी का दुखा रहा हूं तो कल मेरा भी दुखाया जाएगा। आज मैं किसी का बुरा कर रहा हूं तो मेरा भी बुरा होगा। इसीलिए हर समय, हर वक्त, हर कदम फूंक फूंक करके रखा करिए। ठीक है भैया, इस प्रकार से अपने जीवन को चलाइए। कभी भी कोई ऐसा निरर्थक काम ना बन जाए, कभी भी मेरे द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए, अनहित ना हो। जो हो अच्छा हो। बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ ना पाओ, बात ही हाथ ही पाइए। सब बात का तो बखेड़ा है। कितनी बार मैं कह चुका हूं कि बात को बहुत संभालिए। ये वाणी ही है जो काम करवाती है। ये हमारा मन क्या है? पापी मन है ना। कैसा मन है हमारा? पापी। बोलो जरा, कैसा मन है? पापी। लेकिन ये मन जन्मों से महाराज जो करता चला आ रहा है वही तो चलेगा। अब आप बताओ, पिछले जन्म में क्या बने थे, तुम्हें याद है क्या? याद है क्या? नहीं पता ना। तो जब मन तुम्हारा भगवान की ओर ना लगे तो समझना कि पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब किताब है। ये जन्म जन्मांतर से हमारा मन पाप करता चला आ रहा है, तो इस जन्म भी पाप को ही भाग रहा है। लेकिन यहां आकर के मन पवित्र हो जाता है। तो आइए हम सब थोड़ा मन को अपने पवित्र करते हैं। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे। अच्छा बताओ, किस किस का मन पापी है? हमारा तो है, हमारा तो है। तो हम पहले अपने को कहते हैं, आपका है या नहीं है? हाथ उठा के बताओ, है? मानते हो?
तो ये पापी जो मन है ये कैसे पवित्र होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? भजन करने से। तो थोड़ा हमारे साथ गाइए, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। फिर भजन कराओगे ना? आज इसीलिए गा रहे हैं, हम चले जाएं तब भी इस पापी मन को भजन करवाते रहना। पुकारो मेरे साथ, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़े से पंछी